डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में बेंजीन की संरचना। बेंजीन की खोज जो थी माइकल फैराडे ने की थी और इसकी संरचना केकुलर ने प्रस्तुत की थी। इसमें पहला पॉइंट उन्होंने कहा था कि तत्वों का जो विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, वो ये प्रदर्शित करता है कि बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। सेकंड पॉइंट में जब बेंजीन की ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो ओजोन की 3 मॉलिक्यूल्स बेंजीन से कंबाइन होकर ट्राई ओजोनाइड बनाते हैं, और जिससे इस बात का प्रूफ मिलता है या इस बात की पुष्टि होती है, ये क्लियर होता है कि बेंजीन के एक अणु में थ्री जो डबल बॉन्ड होते हैं या द्विबंध होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे मैंने इस रिएक्शन को दिखाया है C6H6, और ये इस तरह से 3 ओजोन के मॉलिक्यूल इससे ऐड हो जाते हैं, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बनता है। जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तब हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल इसमें कंबाइन हो जाते हैं और साइक्लोहेक्सेन बनता है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है या ये बात प्रूफ होती है कि बेंजीन की संरचना जो होती है वो साइक्लिक होती है, चक्रीय होती है। C6H6 में 6 हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो C6H12 हो जाता है, जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एक एक डबल बॉन्ड 3 टाइम्स होता है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है जो C6H6 होता है। और जब हम 3H2 मीन्स 6 हाइड्रोजन और इसमें कंबाइन कर देते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। ये सब जितने भी ऊपर तथ्य हैं, जितने भी इतने कॉन्सेप्ट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए केकुले ने जो नीचे हमें संरचना दिख रही है, इस संरचना को दिया ओवरऑल, जिसमें C6 और H6 परमाणु हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में ये हैं। केकुले संरचना के फॉल्ट क्या थे, इन्होंने इस तरह से इस संरचना को दिया। स्ट्रक्चर 1 था, स्ट्रक्चर 2 था, ये बॉन्ड देखो, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, इस तरह से संरचना को दिया। और संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड ने जो बंध हैं, बॉन्ड हैं, उनके स्थान समान नहीं है, इस बात को केकुले स्पष्ट नहीं कर सके। और बेंजीन की 3 जो डबल बॉन्ड हैं वो प्रेजेंट हैं, फिर भी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इस बात को केकुले स्पष्ट नहीं कर सके। फिर इसके बाद दोषों का निवारण की बात आई, किस तरह से इसके दोषों का निवारण किया जाए, किस तरह से इसके फॉल्ट जो हैं उनको दूर किया जाए। तो केकुले ने उपरोक्त दोनों दोषों का निवारण अपने आप ही कर दिया था, और उन्होंने बताया कि बेंजीन के डबल बॉन्ड स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलते रहते हैं, और इस कारण से संरचना एक मतलब फर्स्ट और सेकंड में अंतर नहीं है। ये देखो इस तरह से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 की हुई है। जो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में आ गया है। जो 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है वो 3 4 के बीच में आ गया है। जो 4 और 5 के बीच में बॉन्ड है वो 5 और 6 के बीच में आ गया है बॉन्ड। तो ये सब बॉन्ड जो हैं इनके निरंतर लगातार कंटिन्यूअस चलते रहने के कारण बेंजीन की जो अनसैचुरेटेड कंडीशन होती है, असंतृप्तता होती है, वो कम हो जाती है, और संतृप्तता सैचुरेटेड कंडीशन बढ़ जाती है। इसलिए इसे ये जो होते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देने लगते हैं। तो इस तरह से हमने अभी जो बात की केकुले स्ट्रक्चर की, उसके दोषों के निवारण की और एरोमेटिक कंपाउंड की। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बेंजीन बनाने की विधियाँ।